क्योंकि नाम से बड़ा इस संसार में वैष्णव का कोई दूसरा धन नहीं है। कोशिश करो निरंतर इस जिह्वा पे भगवान का नाम बना रहे तो हमारा यह जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी इसीलिए मिली है। देखो आज तीसरा दिन है, 3 सूत्रों पे कथा चलेगी। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ, चटपटा खाना छोड़ दो तो तुम्हारे शरीर को लाभ मिलेगा, स्वस्थ लाभ। विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ। स्वाद छोड़ दोगे तो शरीर को लाभ, विवाद छोड़ दोगे तो संबंधों में, परिवार में लाभ, और अगर व्यर्थ की चिंता छोड़ दोगे तो पूरे जीवन को लाभ हो जाएगा तुम्हारे। ये व्यर्थ की चिंता जाएगी कब? व्यर्थ की चिंता जीवन में जब जाएगी जब तुम चिंता छोड़ करके भगवान का चिंतन करने लगोगे, भगवान का नाम जप करने लगोगे तो तुम्हें भगवान की सत्ता का एहसास हो जाएगा। एक बात और आपसे निवेदन कर दें, अगर तुम्हारे जीवन में कोई संकट आया और चला जाए, परिवार में कोई समस्या आवे और अगर चली जावे तो समझना कि भगवान की कृपा आज भी हमारे और हमारे परिवार पे है। समस्या आवे और चली जावे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आज भी हमारे ऊपर है। और अगर समस्या आवे और समस्या जा ना रही हो तो कई बार लोग कहते हैं अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया। कहते कि नहीं कहते? अब तो भगवान से हमारा भरोसा उठ गया। और कई बार तो लोग यहां तक कह देते हैं कि अब तो भगवान है ही नहीं। यहां तक लोग बोल देते हैं कि अब भगवान है ही नहीं है। मेरा निवेदन है ऐसी बातें मत किया करो। अगर समस्या आई और चली गई तो समझना कि भगवान की कृपा है, और समस्या के ना जा रही हो तो यह सोचना कि हमारा भजन कम हो गया है, भजन का बैलेंस कम हो गया है। इसलिए उस वक्त अपने भजन को बढ़ाना, समस्या अपने आप चली जाएगी। देखो जो समझदार व्यक्ति होता है वो 2 चीजों पे कभी भरोसा नहीं करता है। समझदार व्यक्ति कभी 2 चीजों पे भरोसा नहीं करेगा। और मेरा निवेदन है आपसे, आप भी कभी 2 चीजों का भरोसा मत करना। पहला, इस संसार का भरोसा मत करना। ये संसार भरोसे के लायक है ही नहीं। बड़े बड़े शहरों में एक व्यवस्था होती है, कॉलोनियां बनती हैं, और ये नियम होता है, ये पुलिस वालों की कॉलोनी, ये डॉक्टरों की कॉलोनी, ये वकीलों की कॉलोनी, ये बिजनेसमैनों की कॉलोनी। अब अगर तुम वकीलों की कॉलोनी में डॉक्टर को ढूंढने चले जाओ तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा?
जब वहां बोर्ड ही लगा है कि यहां सिर्फ वकील रहते हैं और तुम ढूंढ रहे डॉक्टर को, या डॉक्टर की कॉलोनी में तुम पुलिस वाले को ढूंढने चले जाओ, तो यह हमारी मूर्खता है कि नहीं है? ऐसे ही भगवान ने भी इस संसार में एक बोर्ड लगा रखा है। ये संसार क्या है? बोले दुखालय। ये संसार दुखालय है, इसमें कहीं सुख रहता ही नहीं। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास। आप जिसके पास जाओगे वो दुखी मिलेगा, और हम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि इस संसार में कहीं सुख रहता ही नहीं। और जब रहता नहीं तो मिलेगा कैसे? इस संसार में किसी को अपना भी मत मानना। कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, चूहा पाल लेना, मिट्ठू पाल लेना, पर ये वहम मत पालना कि संसार में कोई तुम्हारा है। इस संसार में कोई अपना नहीं है। ये सब स्वार्थ की दुनिया है। यहां कोई भी व्यक्ति से नहीं जुड़ता है, ये अपने स्वार्थ से जुड़ता है, जिससे भी जुड़ता है। यहां कोई तुमसे नहीं जुड़ा है, वो तुमसे जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक जुड़ा है, और जिस दिन स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी उस दिन वो तुमसे दूर हो जाएगा। तो इस संसार का भरोसा मत करना, ये संसार भरोसे के लायक है ही नहीं। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो दो चीजों का भरोसा नहीं करते, एक संसार का और दूसरे शरीर का। इस शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। ये तुम्हें कब कहां किस स्थिति में छोड़ के चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। बोलो, है कोई भरोसा? है किसी के पास कोई ऐसा कागज? दुनिया में ऐसा कोई वकील पैदा हुआ जो मौत के दफ्तर से तुम्हारी मौत पे स्टे लेके आ जाए? जानते हो किसी वकील को कि वो मौत के दफ्तर से तुम्हारी मौत का स्टे लेके आ जाए? ऐसा कोई वकील पैदा नहीं हुआ। मौत निश्चित है, आएगी। अच्छा, मौत अनिश्चित भी है। मौत आएगी ये पक्का है, कब आएगी ये कच्चा है। कोई भरोसा नहीं मौत कब आ जाए। अच्छा, जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है, और जब घटती है तो घटती जाती है, पर ये जिंदगी का खेल बड़ा प्यारा है, विचित्र है। ये जिंदगी जितनी बढ़ रही है तुरंत उतनी घट रही है। बरस गांठ की गांठ में गांठ बरस को जाए। हम कहते ना, हमारा बेटा, हमारी बिटिया, हम इतने साल के हो गए। इतने साल के हुए नहीं हो, इतनी सालें जिंदगी की कम हो गई हैं। आदमी को लगता है कि हम बड़े हो गए, और मुझे लगता है कि अब ये जिंदगी छोटी होती जा रही है। इसलिए इस जिंदगी को पटक के मत रखो, इससे काम ले लो। अगर तुमने इस जिंदगी से काम ले लिया तो ये जिंदगी काम की रहेगी, और अगर काम नहीं लिया तो ये किसी काम की भी नहीं रहेगी। इसलिए
जितने अच्छे काम हो वो कर डालो, जितने अच्छे काम हो कर लो। अगर तुम्हारा समय अच्छा है, तुम्हारा परिवार अच्छा है, पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, तो जितने अच्छे काम हैं सब कर लो। क्योंकि जिस दिन खराब समय आएगा तो फिर आदमी खराब काम करत नहीं है, ये तो हो जात है। खराब काम को नहीं करो चाहत मनो भी तो होत है। आदमी को जब खराब समय आउत है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। ध्यान रखियो, जब समय खराब आएगा तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट है। इसलिए जितने अच्छे काम हो, जितने जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि वहां से कभी भी वारंट कट सकता है। कि जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। तो शरीर और संसार, समझदार व्यक्ति कभी इनका भरोसा नहीं करता है। सारे काम कर डालो। वो दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या है पता है? व्यक्ति को 100 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। 100 काम से जरूरी क्या है? स्नान। 200 काम छोड़ दो और भोजन कर लो। 200 काम छोड़ के भोजन करो। 500 काम छोड़ो, परोपकार कर लो। अगर तुम्हारे द्वारा किसी का भला हो रहा है तो 500 काम बाद में, पहले उसका भला करो। और संसार के सब काम छोड़ दो
भगवान का नाम ले लो, क्योंकि उससे बड़ा कोई काम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। संसार के सारे काम छोड़ो, क्योंकि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। काम कबू नहीं बढ़ाऊ ने। अरे जिगत के तो ठीक, मरो के नहीं बढ़ा रहे काम। 10-12 साल बाद घर के इकट्ठे होते हैं, बोले काहे? बोले 10 सालें हो गई बब्बा को मरे, अब ने हो तो पटापे ने बैठा दिए। जहां बब्बा बरे थे उते बब्बा से ऊंची बरिया हो गई। मनो बब्बा के काम अबे नो चल रहा है। बताओ कबे बब्बा मरे थे, अब पटा पे बैठ रहे 20 साल बाद। वो बरिया को चिरवा दे तो पटली बन जाए 14। जहां बब्बा बरे थे उते। तो अब एक बात विचार करो, जो मर गया जब उसके काम पूरे नहीं हुए, हम और आप तो जिंदा है, हमारे काम पूरे कहां से हो जाएंगे? इसलिए जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। तो संसार के सारे काम त्याग दो, पहले भगवान का नाम ले डालो, क्योंकि इससे जरूरी दूसरा कोई काम नहीं है। तो शरीर का भरोसा मत करो, ये तुम्हें कभी भी कहीं भी धोखा दे सकता है। शहीदों के नाम की डिग्रियां नहीं होती, किन्हीं किन्हीं हाथों में चूड़ियां नहीं होती, और एक दिन सबको जाना है उसके घर। मौत के दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती, वहां किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं होती, न दीपावली की, न रक्षाबंधन की, न होली की, वहां कोई छुट्टी नहीं मनाई जाती। तो शरीर और संसार, समझदार व्यक्ति को इन दोनों का भरोसा नहीं करना चाहिए। इसको पटक के मत रखो, इससे काम ले डालो। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना काम इस शरीर से ले लो, और दुनिया का सबसे बड़ा काम है भगवान का नाम। कल आप सुन रहे थे, परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कितने स्थान दिए? 4। अब थोड़ा सा इस बात को समझना कि कलयुग है क्या। कलयुग है क्या? देखो, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में जो व्यवस्थाएं थी वो अलग अलग थी। हालांकि सतयुग में भी कलयुग था और कलयुग में भी सतयुग है। चारों युगों में चारों युग रहे हैं। अगर त्रेता में भी सतयुग था और कलयुग था, द्वापर में भी सतयुग था और कलयुग था, अगर त्रेता में राम थे सतयुग के रूप में, तो मंथरा वहां कलयुग के रूप में रहती थी। लंका में अगर कलयुग के रूप में रावण था, तो सतयुग के रूप में वहां विभीषण, तरजटा भी थी। थोड़ा सिस्टम अलग था।
सतयुग में राक्षस अलग लोक में रहते थे और देवता अलग लोक में रहते थे। कभी कभार इकट्ठे होते थे तो झगड़ा होता था। फिर आया त्रेता, इसमें थोड़ी सी ढील पड़ गई। एक ही युग में एक ही लोक में दो ही रहने लगे। वही मृत्यु लोक में राम जी आ गए और वही मृत्यु लोक में रावण आ गए। पहले इनके लोक अलग अलग थे, अब एक ही लोक में आकर रहने लगे। फिर आया द्वापर, एक ही घर में आ गए। वही में दुर्योधन आ गए और वही में दुष्टर आ गए। अब लगो कलयुग, सो एक ही शरीर में रहने लगे राक्षस और देवता। यही शरीर में देवता बैठे और यही शरीर में राक्षस हैं। जो कथा में आ गए वे देवता हैं, संत हैं। आज जो कलारी पे पी के विदिशा की नालियों में खचर रहे वे राक्षस हैं। अच्छा, एक बात और रही, देखो सतयुग के जो राक्षस थे उसका नाम था हिरण्याकश्यपु। 5 शब्द का राक्षस था। फिर आया त्रेता, 3 शब्द को राक्षस बचो, रावण, 3 ही शब्द का है ना। फिर आया द्वापर, 2 शब्द को राक्षस बचो, कंस। फिर आया कलयुग, 1 शब्द का राक्षस है अब कलयुग में, उसका नाम है मैं। जिसके भीतर ये बैठ गया कि मैं, समझियो जो ही राक्षस आए कलयुग को। जिसके अंदर ये बैठ जाए ना कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, समझ लेना यही राक्षस है कलयुग का। हमारे भीतर ये मैं शब्द नहीं बैठना चाहिए। तो फिर कौन सा शब्द रहे भीतर? बोले तू। तू माने परमात्मा। हे ईश्वर, तुम ही सब कुछ हो। पर आज को आदमी तो कहते हैं मैं, तुम अबे हमें जानत नहीं है ना। ज्यादा मैं ने करियो ना, अगले जन्म में बनो बुकरा। जौन जे मैं करत हैं, ये अगले जन्म में बुकरा बनत है। फिर करत रहे मैं, और फिर कौन दिना सीताराम हो जाए बात तो नहीं हो, पता नहीं है। सबकी योनि इंसान के बाद अपन हो जानवर या बनने। अब जितने जे बड़े बड़े आदमी रहते हैं पैसा बारे, और भारी कंजूस, एक गिलास को उखने पानी नहीं दो, रुपया तो बहुत धरे रहे। जे मर के बना थे सुंगरा, जे विदिशा में जितने सुंगरा फिर रहे होए, जे पहले जन्म के यही जिले के बड़े बड़े आदमी आए। तुम तो देख लियो, जहां सुंगरा ठाणो मिले है वो तई की जमीन खोदत है। सुंगरा कबू सीधो मिले है ही न खड़ो, वो तो चोंद मारता ही रहे जमीन में। काहे सो खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में कहूं गड़ा के धरे आए थे। अब खबर है नहीं कि कहां गड़ाओ, सो जहां ठाणे उतना ही खोद रहा है कि तई मिल जाए, इतना ही मिल जाए। जो परिवार में 24 घंटे कलह करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनत है, भौंकत रहो बस। भगवान ने कही हमने भजन को कही थी, तुम भौंकत रहे तो अभी वही काम ईमानदारी से करो। क्योंकि जो काम जो व्यक्ति कर लेता है उसे वही काम सौंपा जाता है। इसलिए ध्यान रखना अगले जन्म का। तो ये मैं खत्म कर देना।
और मैं कर काय पर हमें जा बताओ। अंगली सांस को तुम्हारा भरोसो नहीं है के है, कल को तुम्हारा भरोसो नहीं है कि तुम विदिशा में उठो हो कि उठाए जे हो। बोलो है भरोसो कल को कि तुम उठो हो कि तुम्हें उठाओ जे है कंधा पे? कोई भरोसा नहीं है प्यारे। वास्तविकता आदमी की औकात इतनी है, ध्यान से सुनियो, हमारी ने तुम्हारी। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। एक मुट्ठी राख की औकात है अपनी बस। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। और तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे। मरने पे पता सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? मां को, उसके बाद पत्नी को, उसके बाद पुत्र को, उसके बाद भाई को, और फिर तन 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 दुनिया भर को। तो तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कछु जबरदस्ती रो हैं, उनको दुख मुख बिल्कुल नहीं है तुम्हारे मरे को। पर नाटक इतने कर हैं, विशेष करके रिश्तेदार। अच्छा ईमानदारी बताओ, जो अपन कहूं बैठवे जात हैं मरवे पे, सो गली में फिल्मी गाना बजात गए गाड़ी में, देखो सही बता जो बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा की। अच्छे हंसत गए गली में, क्या कही यार एक काम करो, गाड़ी लगाओ, नाश्ता कर लो, तो क्या व्यवस्था है, क्या पता, अच्छो खाओ, और जैसे ही होके घरे उतरे ऐसे हो गए जैसे सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हुई। और वो में धरवाई लो घर गया, और लौटे सो फिर कहूं चाय पिया था, सत घरे भग आए। मतलब ये तुम्हारा रोना दिखावटी है। सबसे ज्यादा जे बहन जी हरे नाटक करत, को आधा किलोमीटर दूर से नर्रियान लगे, कहिए हम देखा ही नहीं पाए, तो कहिए खो बैठी थी कि जब मर जे जब जे हैं, पहले हुआ थी महीना भर पहले जब तो प्रेम फस फसा रहा होता। तो कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तिहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। तस्वीर को मकर जारो नहीं छूटने। जोनो लड़का रे है, जोनो तो वो तीज त्योहार अगरबत्ती और टीका लगाई दे है, नाती भी देखत रहे, वो खबर रहे कि बब्बा आए, वो भी टीका लगे। और जोन दिना तुम्हारे लड़का को नाती भौर ब्याह भौर बहुआई, दीपावली के दीपावली लठिया में बहरा बांध के बेदे है फोटो में, मकर जारो छुटावे। उखों का पता कौन बब्बा हते ने बा मिली ने जुरी बताओ। और ने हो रहा हो ऐसो तो दीपावली के दीपावली तिलक कई बोल नहीं पा रहा, कितना डंडा बांध ले, और दाए बहरा बब्बा में सो बब्बा भी बैठो बैठो फोटो में सोच रहा हो कि ये खुद जा जाता जोरी तीरे के बहुआ के बहरा मार है।
ये आदमी की वास्तविक स्थिति है। और औकात देखने अपनी का है। साधारण तौर पे ध्यान से सुनियो, साधारण तौर पे आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। कितने करोड़ रोम होते? 3.5 करोड़। वो एक दोहा आपने सुना होगा, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले, 2 आंखें हमारी 2 तुम्हारी मिली, सो 64 खिले, 32 हमारे दांत 32 तुम्हारे, अभी से रहे कर जोर, 10 और 10 तुम्हारे, सो 20 हो गए। इतना आवाज बढ़ा दी और तुम तो के 4 मिले 64 खिले, अभी से रहे कर जोर, हरिजन ते हरिजन मिले, सुबह से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम हमारे, 3.5 तुम्हारे। अहम औकात बता रहे हमारी और तुम्हारी, जो जे मैं कर रहे हो उनकी औकात बता रहे। 3.5 करोड़ रोम आदमी के शरीर में हैं। अपन जय गिनती भगवान की लगा ले के भगवान के शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। और भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। एक एक रोम में, उन करोड़ों ब्रह्मांड में एक अपनो ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में भी 14 लोक हैं, 7 नीचे 7 ऊपर। उन 14 लोकों में एक लोक है मृत्यु लोक, वो में भी 7 खंड, वो में एक भारत खंड है। वो भारत खंड में एक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक जिला है विदिशा। विदिशा भी हल्को नहीं है। वो में एक जो वार्ड है, कौन सा वार्ड है? हरिपुरा है ना। हरिपुरा वार्डे में भी कई वार्ड हुई हैं विदिशा में। वो में एक वार्ड है हरिपुरा। फिर हरिपुरा भी 2-3 पांव को नैया के 2 पांव धरो, हरिपुरा पूरा होगा। ओ में एक बगीचा है रघुवंशी जी का, जो बगीचा भी हल्को नैया। ओ में तुम 2 फुट की जगह में बैठे हो, तुम्हारी इतनी औकात है। अब तुम मैं दाएं फिर रहे। 2 फुट की जगह में बैठे बाबी तुम्हारी नैया रघुवंशी जी की है। बताओ, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कागत होने ठिकानो है कि बार हो कि कौन नदिया में डूब जाओ सो मछलियां खा ले। बताओ, गारंटी है कि तुम में लोग हरिया लगाइए। कोनो ट्रक के नीचे आ जाओ, चप्पल हो जाओ, बाल्टी में न मिल हो, बेसन की पुतरिया धर के बाहर दें घर के। अब का औकात है अपनी, हमें जा बताओ। फिर भी आदमी झूठे भ्रम में है कि मैं ये भ्रम मिटा दो कि मैं, फिर भ्रम कौन रहे? कि तू ही तू की मौज अलग है। उसकी मौज जिसको मिल गई परमात्मा की, कि तू ही तू की मौज अलग है, पर तूने सोचा ही ये कब है, मैं से फुर्सत मिल जाए। जो मैं करत हो, ऐसे जब टाइम मिले तो एक काम करियो फिर का, जब चिंता कोई सताए, जब व्याकुल मन घबराए,
कोई राह नजर ना आए तो भजन करो, 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 तो भजन करो। नहीं चढ़ी चित्त हम 1 घंटा से समझा रहे, ठोक ले रे जो चामरो का कर हो ये को हमें जा बताओ तुमने। यही काम में आ जाते कि मोड़ी मोड़ों से कह दे तेरे खाल पटा लियो, झोल ना बनवा लियो, सब्जी ले जो बाजार से मर जे हो रे ठोक ले। अब ठिकानो नन्या कौन देना हवा लग जाए ऐसे रह जाओ, चाहे के भी थप्पड़ी में थप्पड़ी न मिले हैं। जोनो जी हाथ मिल रहा है जोनो मिलात रहो। दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, पर कबे भगवान के भजन में बजाओ थप्पड़ी। अकम मार गए हो तो बैठे रहो, फिर मरो आदमी हलत डुलत नैया। देख ले अगल बगल ये कि थप्पड़ी ने बज रही हो, समझ लियो सड़क गाओ। साइलेंट अटैक भी बहुत आ रहा है, बिल्कुल पक्की जानियो कि मर या गाओ। अब गोस्वामी जी ने लिखो है ऐसो कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। जिनके मुंह से भगवान को नाव नहीं निकल रहा हो, समझ लियो वो मर गाओ। तुम देखो अगल बगल ये कि थप्पड़ी ने बज रही, हमें सारो कर दियो गुरु जी जो मर गाओ। और काहे तो काहे खुदारो पंडाल माए फेंकवा दे हम। जब चिंता कोई सताए और व्याकुल मन घबराए, कोई राह नजर ना आए तो भजन करो, 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 तो भजन करो। हरि वो। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं। अच्छे समय में भगवान की खबर नहीं आवे आदमी। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए। झूठ कपट छल छंद पाप से कोई भी डरता नहीं, पर डरना चाहिए, पर न चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। दाग लगे मन की चादर पे
धोलो नाम की साबुन घिस कर, दाग लगे मन की चादर पे। धोलो नाम की साबुन घिस के, जब छुपे न लाख छुपाए, जब धुले न लाख धुलाए। तो भजन करो, 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 तो भजन करो। तो ये मैं छोड़ दो और भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लो। जीवन का आनंद अपने आप बन जाएगा। कलयुग को 4 जगह दी राजा परीक्षित ने। परीक्षित जी ने संत के गले में सांप डाल दिया, कथा ये कहती है। अब बात ये समझना, सर्प माने काल, मौत। परीक्षित ने संत के गले में सांप डाला और खुद के गले में मौत पड़ गई। पड़ गई कि नहीं पड़ गई? 7 दिन में मरने का श्राप मिला। क्यों? क्योंकि संत को कभी मौत आती नहीं। संतों को मौत नहीं आती। और अगर मौत आती तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आप सबको, मुझे एक जगह लिखा बता दो, क्योंकि मरने वाले को स्वर्गीय लिखा जाता है। और अगर मुझे कहीं भी एक जगह लिखा बता दो कि स्वर्गीय तुलसीदास, एक शास्त्र में, एक किताब में, एक पुराण में, स्वर्गीय मीरा, स्वर्गीय नामदेव, स्वर्गीय रैदास, एक जगह लिखा बता दो कहीं। अगर ये मर गए तो उनको स्वर्गीय क्यों नहीं लिखा गया? अच्छा, भजन करने वाले को कभी भूतपूर्व नहीं लिखा जाता। आज तक देखा कि भूतपूर्व संत, भूतपूर्व तुलसीदास। संतों को ना मौत आती है न इनको भूत लगता है। भूत लगत है नेताओं को। ये 5 साल कदर को कर्म करत हैं कि इनको जिगत में लिखो जात भूतपूर्व। अपन तो मार के भूत बनबी के ने बनबी भगवान जाने, मानो इन्हें में जिगत में भूत ठोक दे भगवान के जो भूत यार अब ऐसा डरा जो बोलो लिखो जात भूतपूर्व फलाने, भूतपूर्व ढिकाने। तो संतों को ना मौत आती है ना भूत लगता है। और इसका एक प्रमाण देखो, संत मौत को भी खा जाते हैं। जब हनुमान जी समुद्र लांघा तो रावण की पार्टी से काल बंधा था। रावण ने कहा, ए काल जा और उस बंदर को खा ले। मौत गई काल। हनुमान जी से बोली, ए बंदर। हनुमान जी बोले, तुम हो कौन? काल बोलो, तुम हमें नहीं जानत। हनुमान जी बोले, नहीं यार, अब कहूं भेंट नहीं भाई। अकड़ के बोलो, हम काल। हनुमान जी बोले, बेटा तो तुम हमें नहीं जानत। फिर बोले, तुमको? बोले, फिर हम महाकाल। अगर तुम काल हो तो हम महाकाल हैं। महाकाल कालम कपालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारादि संकाश घोरम गंभीरम। शिवाष्टक में आया है। हनुमान जी बोले, भैया कैसे आए? कैसे आए? बोले, तुम्हें खावे। हनुमान जी बोले, रे हद हो गई। काल ने कहूं महाकाल को खाओ है। काल बोलो फिर? बोले, महाकाल ने काल को खाओ है। और हनुमान जी ने पकड़ो काल और गुटक गए। लिखो है सुंदरकांड में, चौपाई पढ़ो। हनुमान जी ने काल खाओ सुंदरकांड में।
के उमा न कछु, क्यों भाई शर्मा जी लिखा है, उमा न कछु कपि की अधिकाई, अप्रभु प्रताप ते कालई खाई। काल को भी खा लिया। तो राजा परीक्षित ने गले में सर्प डाला और मौत पड़ गई खुद के गले में। संपूर्ण राज को त्याग कर गंगा के घाट पे आके बैठ गए। बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से वहां बैठ गए। क्यों? श्री सुक्ताल में आज भी वो बट वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के राजा परीक्षित ने कथा सुनी और श्री सुखदेव जी ने कथा कही। 5000 वर्ष पुराना वो वृक्ष आज भी है। 2 बार ठाकुर जी की कृपा, माँ बाप